आज हम सबसे पहले विनम्र विराट के वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक विश्लेषण करेंगे। आज वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में क्रिकेट प्रेमियों को जितना इंतजार भारत की जीत का था, उतना ही इंतजार विराट कोहली के शतक का भी था। और विराट के लिए आज का यह शतक इन 5 कारणों से बेहद खास था। तो आज वो 5 कारण जिसकी वजह से यह शतक खास है, हमेशा याद रखा जाएगा। पहला, विराट कोहली भारत के लिए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के एक बहुत ही अहम मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता था, इससे बड़ा मैच और क्या हो सकता था। पूरे देश, पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर लगी हुई हैं। इस समय आपकी नजरें भी इस मैच पर लगी होंगी, क्योंकि अभी यह मैच झूल रहा है, कभी भारत की तरफ, कभी न्यूजीलैंड की तरफ। दूसरा, यह मैच मुंबई के विशाल वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था, जहां दर्शक उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। यह स्टेडियम भारत के क्रिकेट के इतिहास में बहुत अहम स्टेडियम माना जाता है और मुंबई एक ऐसी जगह है जिसे क्रिकेट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। तीसरा, इस स्टेडियम में विराट कोहली के आदर्श सचिन तेंदुलकर ठीक उनके सामने स्टेडियम में बैठे थे और उनकी इस पारी को देख रहे थे और अपने ही रिकॉर्ड को टूटते हुए भी देख रहे थे। चौथा, विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी स्टेडियम में मौजूद थी और वो भी विराट कोहली की इस शानदार, यादगार, ऐतिहासिक पारी को देख रही थी। पांचवां, स्टेडियम के अलावा टीवी सेट्स पर, मोबाइल फोन पर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें विराट पर लगी हुई थी और कोहली ने किसी को भी निराश नहीं किया। उन्होंने आज वनडे क्रिकेट में अपना 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और विराट कोहली अब वनडे मैचों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वो पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 50 शतक बनाए हैं। विराट कोहली का आज का शतक निश्चित तौर पर बहुत ही खास है और ऐतिहासिक है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि उन्होंने आज अपने हीरो सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली का यह शतक एक खिलाड़ी के खुद से लड़ने और खुद को बदलने की भी कहानी है। विराट कोहली 3 साल तक लगातार खराब फॉर्म से संघर्ष कर रहे थे और 3 साल में उन्होंने एक भी शतक नहीं लगाया था। इस दौर में उनकी कप्तानी चली गई और वो विवादों में घिरे रहे, अपने गुस्से को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपने अग्रेशन को लेकर गलत कारणों से विवादों में घिरे रहे। सफलता मिल नहीं रही थी, रन नहीं बन रहे थे और हर तरफ से बुरी खबरें आ रही थी। लेकिन इन मुश्किलों के बीच विराट कोहली ने 2 काम किए। वो निरंतर परिश्रम करते रहे, यानी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और खुद को मानसिक तौर पर उन्होंने मजबूत रखा। उन्होंने न केवल अपने खेल को निखारा, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व को ही बदल डाला। उन्होंने अपने क्रोध और अग्रेशन को काबू में किया, जो उनकी एक पहचान बन चुका था, लेकिन यह गलत पहचान थी। विराट कोहली आज एक महान खिलाड़ी भी हैं और एक विनम्र खिलाड़ी भी हैं और इसका परिचय आज इस तस्वीर से आपको मिलता है। और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो आज की तस्वीर यही है। विराट कोहली ने आज 50वां शतक अपना लगाने के बाद स्टैंड में अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर का इस तरह से सिर झुकाकर आज अभिवादन किया। सचिन तेंदुलकर उनके सामने बैठे हुए थे और जैसे ही उनकी सेंचुरी पूरी हुई, उन्होंने अपने आदर्श का इस तरह से अभिवादन किया और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि यह विनम्र विराट है। सचिन तेंदुलकर ने भी विराट कोहली को बधाई देते हुए एक्स पर उनके लिए एक पोस्ट लिखी और उन्होंने लिखा कि जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो आपने मेरे पैर छुए थे और बाद में आपने मेरा दिल छू लिया और मुझे खुशी है कि वो लड़का आज विराट खिलाड़ी बन चुका है। और मुझे इस बात से भी बहुत खुशी हो रही है कि एक भारतीय ने ही मेरे ही होम टाउन में, यानी मेरे ही शहर में, मुंबई में मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50 शतक 279 पारियों में लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक 452 पारियों में लगाए थे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि विराट कोहली ने कहीं ज्यादा तेजी से रन बनाए हैं अगर सचिन से आप उनकी तुलना करें। हालांकि तुलना करना बेकार है। कोहली ने 50 शतक केवल 15 साल में लगाए हैं और सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक 22 वर्षों में लगाए। विराट कोहली ने 27 शतक लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाए, जिनमें से भारत 23 मैचों में जीता और सचिन तेंदुलकर ने अपने ज्यादा शतक पहले बैटिंग करते हुए लगाए हैं, यानी लक्ष्य का पीछा करते हुए नहीं लगाए हैं। और पहले खेलते हुए सचिन ने 32 शतक लगाए हैं और विराट कोहली ने 22 शतक लगाए हैं। हालांकि इन दोनों की कोई तुलना तो हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग युग में खेले हैं। एक को क्रिकेट का भगवान कहते हैं और दूसरे को क्रिकेट का किंग कहते हैं।
तो एक तरफ किंग है और एक तरफ गॉड है। बहुत सारे लोग सचिन को मास्टर ब्लास्टर भी कहते थे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ मास्टर हैं और दूसरी तरफ किंग है। और आज मैदान में किंग खेल रहा था और मास्टर स्टेडियम में सामने बैठकर किंग की इस पारी को देख रहा था। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वो टीम, वो दौर अलग था। सचिन तेंदुलकर ने अपने कंधों पर भारतीय क्रिकेट का जो भार है, जो बोझा है, वो लगभग 2 दशक तक उठाया है। और विराट कोहली का जो युग आया, ये युग थोड़ा अलग था। विराट कोहली पर इतना दबाव नहीं था जो सचिन पर था। आज विराट कोहली के बाद भारत की जो टीम है उसमें एक गहराई है। भारत की बैटिंग में एक जबरदस्त गहराई है। भारत में एक के बाद एक शानदार बैटिंग करने वाले लोग हैं, एक से एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। लेकिन जब सचिन खेलते थे तो सचिन के आउट होने के बाद ही लोग स्टेडियम से घर वापस जाना शुरू कर देते थे। लोग अपना टीवी बंद कर देते थे और कहते थे कि अगर सचिन आउट हो गए तो इसका मतलब अब जीतने का कोई चांस नहीं है भारत का। तो अगर आप भार देखेंगे तो सचिन के कंधों पर ज्यादा भार था। अगर आप उस दौर का क्रिकेट देखेंगे, उस दौर में रन बनाना मुश्किल था। आज के दौर में क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, अलग अलग नए रूल्स आ गए हैं, आज के दौर में रन बनाने आसान है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि दोनों अपने अपने दौर के महान बल्लेबाज हैं और हर भारतीय को आज ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि क्रिकेट के इतिहास में जो 2 सबसे बड़े बल्लेबाज हुए हैं, एक सचिन तेंदुलकर, वो भी भारत के हैं, और विराट कोहली, वो भी भारत के हैं। इसलिए आज हर भारतीय को यह गर्व है कि सचिन का रिकॉर्ड टूटा तो, लेकिन उसे एक भारतीय ने ही तोड़ा है। और ये विनम्र जो विराट हैं, इन्होंने अपनी विनम्रता आज दिखाई है, अपनी निरंतरता आज दिखाई है और लोगों को यह बताया है कि अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर काम करे, अपनी खामियों पर काम करे, मुश्किल दौर में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखे, अपने आप को मजबूती से आगे लेकर चलता रहे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आज के युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप विराट से कुछ सीखना चाहते हैं तो पहली चीज तो सीखिए कैसे विनम्र हुआ जाता है, और दूसरा ये सीखिए कि मुश्किल दौर में जब रन नहीं मिल रहे हैं, कप्तानी हाथ से चली जाती है, विवाद हो रहे हैं, अखबारों में लगातार आपके बारे में गलत खबरें आ रही हैं, उस दौर में अपने आप को कैसे संतुलित रखना है और निरंतर अपने ऊपर परिश्रम करते रहना है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता
हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।